भोपाल की जहां मोहन सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। दोपहर 12 बजे मिंटो हॉल में रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। मोहन सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड सीएम पेश करेंगे। तो आपको बता दें कि 1 साल में जो कुछ उपलब्धियां रही हैं उनको बताएंगे मुख्यमंत्री और रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि मोहन सरकार का सफल 1 साल पूरा हो चुका है, जिसमें कई बड़े फैसले उनकी ओर से लिए गए। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनते साथ ही डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े फैसले लिए और 1 साल में कई उपलब्धियां सरकार ने की है हासिल, जिन्हें वो गिनाएंगे। रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। जो कुछ अच्छे काम सरकार ने किए हैं, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, इसके साथ ही दलितों के लिए जो काम सरकार ने किए हैं उसका रिपोर्ट कार्ड पेश आज किया जाएगा। तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। 1 साल पूरे हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार बने और सरकार बनते साथ ही बीजेपी ने जो बेहतर काम किए हैं, मोहन यादव ने सीएम रहते हुए जो तमाम बड़े फैसले लिए हैं उनका रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार को 1 साल पूरा होने जा रहा है और इस 1 साल में कई बड़े फैसले लिए गए महिलाओं के हित में, इसके साथ ही किसानों के हित में। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, आज बड़ा दिन है, मोहन सरकार के 1 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में कई उपलब्धियां गिनाते हुए सरकार नजर आएगी, क्योंकि कई बड़े फैसले इस 1 साल के दौरान सरकार ने लिए हैं। जी जी, देखिए 1 साल का डॉक्टर मोहन यादव का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 1 साल में किसी सरकार का आकलन करना वैसे तो काफी कठिन रहता है, लेकिन अभी तक जो सरकार ने कामकाज किए हैं, भले से वो महिलाओं के लिए योजनाएं हो, किसानों के लिए योजनाएं हो, युवाओं के लिए स्टार्टअप हो, इंडस्ट्री, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, आने वाले समय में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, तो इन सबको ओवरऑल देखते हुए डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल को आम जनता भी लगभग सफल बता रही है कि 1 साल का कार्यकाल इनका लगभग 90% सफल रहा है। इसी दौरान उन्होंने अलग अलग राज्यों में जाके चुनाव के दौरे भी किए। हरियाणा में जहां जहां सीटों पे डॉक्टर मोहन यादव ने दौरे किए वहां जीती। वो महाराष्ट्र चुनाव में भी विधानसभा में नागपुर पहुंचे थे, विदर्भ पहुंचे थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो सरकार का 1 साल का कार्यकाल संतोषजनक, आम जनता पब्लिक रिएक्शन भी यही है। और आने वाले समय में विधानसभा चालू होना है। हाल ही में वो केन बेतवा जो रिवर योजना है, नदी जोड़ो योजना के तहत, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं, उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का निमंत्रण दे चुके हैं। और सरकार का 1 साल का कार्यकाल आम लोगों की नजर में एक श्रेष्ठ कार्यकाल बताया जा रहा है। बिल्कुल, 12 बजे रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा। क्या लग रहा है, कौन सी उपलब्धियां सरकार गिना सकती है और क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, अब से कुछ देर बाद डॉक्टर मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे अपने 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ साथ सरकार किस दिशा में आगे बढ़ी है इस पे भी अपना विजन स्पष्ट करेंगे। क्या क्या काम हुए हैं इस पे विजन स्पष्ट करेंगे और आगे का रोड मैप भी वे मीडिया से साझा करेंगे। देखा जाए तो हाल ही में सरकार का यही कहना था, डॉक्टर मोहन यादव खुद बोल चुके कि उनकी सरकार राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक तीनों एजेंडे पे एक साथ काम कर रही है। और भले ही देवी अहिल्या बाई होलकर की बात हो, जो इंदौर की महारानी थी, या रानी दुर्गावती की बात हो, महिलाओं के जो काम कर रही है सरकार, इनमें इन दोनों रानियों को रोल मॉडल बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी सरकार युवाओं के लिए स्टार्टअप्स का काम कर रही है। अलग अलग जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है उनसे अलग अलग रीजन में उद्योग धंधे बढ़ाने की बात कर रही है। मुख्यमंत्री खुद विदेश दौरा कर चुके हैं, यूके और जर्मनी का। तो ओवरऑल सरकार अपना 1 साल का कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड के साथ अपनी उपलब्धियां खास पेश करेगी और आगे का रोड मैप भी जनता के सामने रखेगी। बिल्कुल, जनता के हित में लगातार सरकार काम कर रही है और जो कुछ योजनाएं रही, जो सफल उनका कार्यकाल रहा 1 साल में, जिस तरीके से उन्होंने काम पूरे किए हैं, उसका रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा सरकार की ओर से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।